हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा यूएसए का जॉर्जिया स्टेट, जहां पर हाल ही में हिंदूफोबिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बिल पेश किया गया है। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कितनी आबादी रहती है वहां अमेरिका में, सारी जानकारी हम हासिल कर लेंगे। तो अब जैसे देखते हैं तरह तरह के अखबारों की न्यूज क्लिपिंग, तो एक अखबार की न्यूज क्लिपिंग यहां पर दिखाई दे रही है आपको। जॉर्जिया इंट्रोड्यूस बिल टू रिकॉग्नाइज हिंदोफोबिया, ए फर्स्ट फॉर यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य है ये जिसने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। पूरे विश्व भर में देखा जाए तो विश्व में ही एकमात्र ये राज्य है जिसने ये ऐसा बिल पेश किया है हिंदोफोबिया वर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसकी विस्तार से हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको मैप देख लेना चाहिए। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो फिर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर ये यूएस का कुछ एरिया, ये रहा कुछ एरिया, यहां पर अलास्का है और ये कुछ स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नॉर्थ में आपको कनाडा दिखाई देता है। इस यूएस के अगर आप इस लोकेशन को देखेंगे तो ये है यहां पर जॉर्जिया, जो कि इसका एक स्टेट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा आपका जॉर्जिया, जहां पर हाल ही में क्या किया गया है, एक बिल पेश किया गया है हिंदोफोबिया को लेकर। हिंदोफोबिया को कानूनी मान्यता दे दी जाएगी अगर यह बिल पारित हो गया तो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वाशिंगटन इस देश की राजधानी है, जिसके बारे में आपको पता ही है। थोड़ा सा विस्तार से हम बातें करना चाहेंगे इसके बारे में। जॉर्जिया ने हिंदोफोबिया और हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए एक विधेयक पेश किया है, SB 375। ठीक है, एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके विरोध में आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये पारित हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो भी हम देख लेंगे। हिंदोफोबिया को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पेश किया है इन्होंने। ऐसा करने वाला ये अमेरिका का फर्स्ट स्टेट है। इस विधेयक के समर्थन में कौन कौन आए हैं तो आपको पता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक है आपकी रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं राष्ट्रपति। इससे पहले 46वें राष्ट्रपति थे जोई बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से थे, है ना। तो यहां दोनों ही पार्टियों ने संयुक्त रूप से इस बिल का क्या किया है, समर्थन किया है। रिपब्लिकन सीनेट की बात की जाए तो रिपब्लिकन सीनेटर हैं शॉन स्टील और क्लिंट डिक्सन, इन्होंने समर्थन किया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर की बात करें तो जेसन एस्टेव्स और इमैनुअल डी जोन्स ने इसका क्या किया है, समर्थन किया है। थोड़ी सी जब बात करें हम, एक कोहना नाम का एक संगठन है, उस संगठन ने इसका क्या किया है, स्वागत किया है। इस कोहना का मतलब क्या होता है, कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो भी हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है, एक कंटिनेंट है। उसमें जितने भी हिंदू रहते हैं उन हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करता है ये कोहना नाम का एक संगठन। उसने भी स्वागत किया है। जब आप सर्च करेंगे गूगल पर कोहना नाम से तो आपको ऐसी वेबसाइट दिखाई देगी। यहां पर तरह तरह के जो भी पीड़ित लोग होते हैं, हिंदुइज्म से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए काम करता है ये। अटैक्स ऑन हिंदूज इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो जहां जहां उनको प्रताड़ित किया जाता है, जहां जहां उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उनकी आवाज उठाने का काम करता है ये संगठन, जिसे हम कोहना नाम से जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों आखिर जरूरत पड़ गई है यहां पर इस प्रकार का नियम लाए जाने की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.5 मिलियन क्या रहते हैं, हिंदूज रहते हैं। एक रिपोर्ट है, किसने ये जारी की थी रिपोर्ट, प्यू रिसर्च सेंटर धार्मिक परिदृश्य अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी आपको दी जा रही है। 2023-2024 की बात है ये। इंग्लिश में आप जब इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। प्यू रिसर्च सेंटर रिलीजियस लैंडस्केप स्टडी रिपोर्ट है ये, 2023-24 की है, जिसमें कहा गया है कि 2.5 मिलियन यहां पर हिंदू रहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोटल जितनी आबादी है इस यूएसए की, उस आबादी का
0.9% है हिंदू। और उनमें अगर देखें टोटल 40,000 की संख्या में कहां पर रहते हैं, इसी जॉर्जिया में रह रहे हैं, इस जॉर्जिया स्टेट में रह रहे हैं, जिसकी मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से एक तस्वीर दिखाई थी। ठीक है, जब कोहना की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कोहना इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो ये भी लिखा है, इज ए ग्रास रूट्स एडवोकेसी ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द हिंदू कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट इज बिल्डिंग ए मूवमेंट टू एम्पावर हिंदू वेयर बाय they can become meaningful contributors and active participants in their local communities on a wide range of issues। तो अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, तो उसकी भी आवाज उठाई थी। उस प्रकार की फोटोज भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। वो फोटो मैंने यहां पर आपके लिए लगाई नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं थी, केवल मुद्दा समझना था, इस वजह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कोहना यानी कि कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स पर भी क्या किया था, इसके बारे में जानकारी हासिल की। ये क्या है, ये इनका ट्विटर एक्स हैंडल है। तो ये इन्होंने एक क्या लिखा था, एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने पोस्ट की थी और इस प्रकार का डाटा इन्होंने शेयर किया। उसमें क्या लिखा इन्होंने, SB 375 बिल के बारे में कहा, जो कि क्या है, हिंदूफोबिया को रिकॉग्नाइज करेगा, एंटी हिंदू प्रेजुडिस के लिए काम करेगा। ये enable law enforcement and other agencies to consider Hinduphobia while cataloging such discrimination and taking appropriate action। तो इसमें प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी वहां पर हिंदू रहते हैं, अगर उनके साथ व्यवहार दुर्व्यवहार होता है इस मुद्दे को लेकर कि वो हिंदू हैं किसी प्रकार से, तो उनके लिए वहां की जो एजेंसीज हैं वो क्या है, जांच कर पाएंगी। ठीक है, और वो उन्हें सजा भी सुना पाएंगी जो भी दुर्व्यवहार कर रहे होंगे, ठीक है, उनके साथ भेदभाव कर रहे होंगे तो। लेकिन मुद्दा ये है जब ये पारित हो जाएगा तब की बात है। वी आर प्राउड, लेकिन आपको जाहिर सी बात है समर्थन डेमोक्रेटिक सीनेटर ने भी दिया है और रिपब्लिकन सीनेटर ने भी दिया है, तो पारित भी हो ही जाएगा। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया। अब थोड़ा सा इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है इन्हीं की बातों को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो जॉर्जिया का दंड संहिता जो है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जॉर्जिया पेनल कोड में थोड़ा सा अपडेशन दिखाई देगी, जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं, वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, वो इस हिंदू फोबिया को ध्यान में रखते हुए भेदभाव के जो भी मामले आएंगे उनकी जांच कर पाएगी, उन पर कार्यवाही भी कर पाएगी। ठीक है, ये प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। हिंदूफोबिया को किस प्रकार से परिभाषित किया है इन्होंने, हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण, विनाशकारी और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार अगर कोई करता है तो वो इसी हिंदूफोबिया की कैटेगरी में आएगा। और फिर क्या होगा, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भेदभाव के मामले बनेंगे और फिर क्या होगी, जांच होगी और कार्रवाई करने की बात भी आपको दिखाई देगी। अब ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, भारतीय मूल के सांसदों द्वारा यह कदम उठाया गया है क्योंकि अमेरिका में हिंदू विरोधी नफरत के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उन्हीं मामलों को उजागर करने के लिए भारतीय मूल के जो वहां पर सांसद हैं उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। हिंदू पक्षधर समूहों ने इसका स्वागत किया और ये विधेयक जो है वो 2023 में जॉर्जिया द्वारा पारित हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कोहना ने समर्थन दिया था 2023 में। उसी प्रस्ताव पर आधारित है जिसके बारे में मैंने आपको ये बात बता दी है। लोकेशन के अनुसार से आपको समझ में आ ही गया होगा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर देखेंगे अलास्का नजर आता है, बाकी स्टेट्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, कुछ एरिया आपको यहां पर दिखाई देगा रेड डॉट कलर में। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा जॉर्जिया जिसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर ये पारित हो गया तो पूरे विश्व भर में एकमात्र यानी सबसे पहला ये राज्य बनेगा जो ये इस प्रकार का कानून पारित कर देगा। ठीक है, अभी भी ये पहला ही है, इस प्रकार का किसी ने
अभी तक बिल पेश नहीं किया है। तो ये हुई आपकी कहानी इससे संबंधित। यूएसए के बारे में आपको पता ही है कैसा दिखता है इनका राष्ट्रीय ध्वज, ये रहा। राजधानी की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, वाशिंगटन डीसी। कहां पर है वाशिंगटन डीसी? तो इसमें आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको पहली जो फोटो दिखाई थी उसमें अच्छे से मैंने बताया था। सिंपल आपको इतना बताना है कौन सी डायरेक्शन में मैंने बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना? तो उनमें से बता दीजिए। अमेरिकी डॉलर चलते हैं। ये यूएन का सदस्य भी है जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं। यूएन का मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, ठीक है। इस यूएन की स्थापना जब हुई थी 1945 में, उस समय इसमें कितने सदस्य देश थे? 51 सदस्य देश थे। और आपको पता है 2011 में इसमें 193 सदस्य हो गए थे। 193वां सदस्य देश कौन था? दक्षिणी सूडान, जिस पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। वहां के जितने भी पासपोर्ट धारक हैं उन पर क्या है, प्रतिबंध ये रहेगा कि वो यहाँ की यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है उस दक्षिणी सूडान में, जो कि यूएन का 193वां सदस्य देश था। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाशिंगटन डीसी की लोकेशन कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ।